बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं हम दोनों का। पहला सवाल मिस धामनी दीक्षित आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम बात करें डॉरी सिस्टम के हवाले से, जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू की तरह फैला हुआ है, हालांकि हम इस चीज को निकालने के लिए कई सारे जद्दोजहद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे किस्से वाकयात रोज बरोज हमें सुनने को मिलता है जिससे हम दहल जाते हैं। अगर देखा जाए तो डॉरी क्यों दे? क्योंकि क्या हमारी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, क्या हमारी लड़की कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, या फिर उसमें ऐसी कुछ कमी है जो हम दे रहे हैं कि भाई ले जाओ इसको करके। एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्यों नहीं देखते लड़की को? लड़की औरत क्या चाहती? वो क्या डॉरी चाहती पेरेंट्स से? नो, लड़की कभी नहीं चाहती कि पेरेंट्स के ऊपर वो मतलब डॉरी का बर्डन बने। एंड ये समाज में इस तरह से फैलता जा रहा है। कांट इट बी कर्ब्ड? जो डॉरी दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्यों दें डॉरी। हम हमारी इतनी वैल्यूबल चीज़ जो बेटी है हमारी, शी इज़ हमारी इतनी वैल्यूबल चीज़, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेशकीमती चीज़ हम आपको दे रहे हैं, इससे बढ़ के और हम क्या दें, राइट? सो शी इज़ द होल पैकेज। एंड क्या जिससे वो लड़की शादी करने जा रही है वो क्या पाल नहीं सकता उसको डॉरी के बिना? क्या डॉरी के पैसों पे वो डिपेंडेंट है? कांट ही प्रोवाइड हर द बेसिक नीड्स? क्या उसके लिए भी पैसे चाहिए? पेरेंट्स से पैसे चाहिए। लड़के के ऊपर आप जितना स्टडीज़ पर, एजुकेशन पर आप खर्चा कर रहे हो, लड़की के एजुकेशन पर भी आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। सो वाई गिव और टेक डाउरी? सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी जो लोगों का माइंडसेट है, चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो वाई टू टेक ए डाउरी? सी, इफ़ एट ऑल द इन-लॉज थिंक कि बेटा तो अपना ही है, राइट? जो आने वाली लड़की है उसको अपना बना करके तो देखो। और जो लड़की है, और व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो सीरियल्स आते हैं, पीपल आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीरियल्स। आई बेग योर पार्डन। No, ma'am. एंड दे आर सो मच इन्फ्लुएंस के जहाँ पर सास को एक क्रिमिनल की तरह बताया जाता है, द वन हु कीप्स हरासिंग। Not all mother-in-laws are like that. We had seen in the event where the lady, she's hugging and she's, giving an award to her mother-in-law. Right? We had seen that. I was literally in tears. I was literally in tears कि वो अपने mother-in-law को support system है ये मेरे career में जो इतना contribute करी है करके. What she is one of, the finest thing about the event. I liked it, not the honors, emotional part. Almost everybody were in tears. And क्यों ना हर सास या हर बहू अपने मदर इन लॉ को मदर समझे? Okay, because they both have to stay together. Why fight? Why argue? Why all that? अगर हम लोग ये सोच बदलें कि ना डॉरी दें ना ले करके, then शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इवन इफ़ द गर्ल इज़ अ डॉक्टर, अ प्रोफेशनल, चाहे कुछ भी हो, कितना भी लड़के से भी ज़्यादा कमा ले, बट स्टिल डाउरी। और द वे देट से इज़, आप अपनी बेटी को जो देना है दे लो। आप अपनी बेटी को ही दे रहे हो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बस यही काफ़ी है, यही शब्द काफ़ी है कि दे आर आस्किंग फॉर डाउरी का। कांडे से कि आप बेटी दे रहे हो वही काफ़ी है। हमारी तो कोई बेटी नहीं है, आप बेटी दे रहे हो, या फिर हमारी बेटी, एक बेटी है और एक बेटी हो जाएगी मेरी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए, राइट? कांडे से I mean, if at all I'll be alive to see this. Right? मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैम ने अभी कहा कि हाँ हमारे समाज में अभी भी डॉरी का सिस्टम चल रहा है, क्या सॉल्यूशंस रहना चाहेंगे कि इस डॉरी को हम ख़त्म करें? सॉल्यूशंस देखिए हमारे माइंडसेट में है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो माइंडसेट हमारा जनरेशन से चलते हुए आ रहा, ये डाउरी सिस्टम है, बेटी को कुछ देना चाहिए, और अगर कोई बेटी नहीं ला सकती तो उसके लिए जो हरासमेंट है और जो उसको डिग्रेड किया जाता है, हाँ, इज्जत नहीं मिलती। तो
तो ये सब हम क्या कुछ एक अवेयरनेस हम करना चाहेंगे इन फ्यूचर, और हमको करना आपको चाहिए। क्या लगता है मैम कि जो आजकल के मतलब दौर में हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत चलाते हैं जी। और मुझे लगता है कि सोसाइटी हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, डू यू थिंक कि ये प्रोग्राम्स ही काफी है या उसके अलावा भी कुछ और करने की जरूरत है? ये प्रोग्राम्स काफी नहीं है, ये हमारे घरों में इसको अमल में लाने की जरूरत है। ये किस तरह से अमलाया जाए अगर हम रोज की जिंदगी की हम बात? मैं सबसे पहले तो मैं माओं को एड्रेस करना चाहूंगी कि हमारे बेटों को ऐसी तरबियत दें कि हम अच्छा, इसमें डाउरी सिस्टम में मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि माँ के साथ सपोर्टिव बेटा भी है हरास करने में। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ की कि जब हम बेटी को ला रहे हैं तो हम पहले आपके बेटे को प्रिपेयर करें, आपके बेटे की सही तरबियत करें आप कि आने वाली लड़की की कुछ इज्जत की जिम्मेदारी कुछ सिखाई जाए उनको। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ की बनती है सबसे पहले कि खुद अपना माइंडसेट कैसा रखें और बेटे को जो तरबियत देना है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स की जिम्मेदारी। जब ये लोग देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स डाउरी के अगेंस्ट है, दे डोंट इवन टॉक अबाउट डाउरी एंड देर अगेंस्ट डाउरी, का हम क्यों ये थ्रू मॉडर्न मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन पे ये हम एक मुहिम चला सकते हैं कि जो डाउरी ले रहे हैं उनको हम बाइकआउट करेंगे, उनके सारे फंक्शंस हम बाइकआउट करेंगे, लेदर दैट बी एनी लाविश डिनर या फिर लाविशली कुछ भी हो। आई थिंक वी शुड लर्न टू बाइकआउट सच फंक्शंस, राइट। सो शायद ऐसा हम लोग स्टेप लेना चाहिए। लोग ना समाज के डर से या फिर शायद हमारे टर्म्स ख़राब हो जाएंगे, रिलेटिव्स ये सोच करके पीछे हटते। शायद आप और हमको ही ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि यू आर टेकिंग अ डाउरी, वी रिजेक्ट योर फंक्शंस करके, कितना भी लाविश हो जाए करके। अगर शायद हम लोग सारे मिल करके ये कदम उठाएंगे, सो it is only possible through modern media of communication, and I would like to convey to all the people who are watching this, to all the viewers, that see to it that you learn to boycott, dare to boycott all those weddings. Of course, if it is lavish wedding without any dowry, let us go and enjoy the food, why not? But if it is with dowry, no, a strict no. ये स्टेप आपको और हमें उठाना है, न कि कोई तीसरा बंदा आके उठाए, वो हमें हाथ पकड़ के सिखाए कि भाई आपको ये करना है। नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल। आप उठाइए कदम, हम उठाएंगे कदम। जब आप और मैं मिल जाएंगे तो हम बन जाएंगे, हम हो जाएंगे।